हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पॉलिटी की पहली क्लास करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है विविधता की समझ। विविधता की समझ डायवर्सिटी पढ़ेंगे अच्छे से, और नोट्स साथ में बनाते रहिए। और नोट्स साथ में बनाते रहिए, कुछ की पॉइंट जो हैं मैं बताऊंगा वो नोट करते रहिए साथ में। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं साथ में तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस पर आप मैसेज करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ाते हैं पॉलिटी के पहला चैप्टर विविधता की समझ। विविधता की समझ। विविधता की समझ क्या है दोस्तों? विविधता से तात्पर्य कि किसी समाज या समूह या संगठन में मौजूद विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं से है। ये भिन्नताएं व्यक्तियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत पहचान से संबंधित होती हैं। विविधता का मतलब केवल सांस्कृतिक अंतर नहीं है, बल्कि जात, लिंग, आयु, धर्म, यौन पहचान, शारीरिक क्षमताएं और मानसिक स्वास्थ्य जैसी विविध विशेषताओं से भी है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से। पहली हेडिंग हम डाल लेते हैं, परिभाषा। विविधता से तात्पर्य है कि किसी समाज में या समाज, समूह या संगठन में मौजूद विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं से है। ये भिन्नताएं व्यक्तियों की सामाजिक और सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत पहचान से है। पहचान से संबंधित
होती हैं। होती हैं। विविधता का मतलब, विविधता का मतलब न केवल न केवल न केवल सामाजिक, सांस्कृतिक, भिन्नताओं से है। सामाजिक विविधता का मतलब केवल सामाजिक, सांस्कृतिक, विविधता का मतलब न केवल सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक अंतर नहीं, बल्कि विविधता का मतलब न केवल सांस्कृतिक अंतर नहीं बल्कि जाति, लिंग, आयु, धर्म, यौन यौन पहचान, शारीरिक क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं तथा मानसिक और मानसिक मानसिक स्वास्थ्य जैसी विविध विशेषताओं से लिए विविध विशेषताओं से भी है। तो दोस्तों, विविधता जो होती है, विविधता से हमारा तात्पर्य है कि किसी समाज, समूह या किसी संगठन में मौजूद विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं से है। ये भिन्नताएं व्यक्तियों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत पहचान से संबंधित होती हैं। और विविधता का मतलब न केवल सांस्कृतिक अंतर है बल्कि जाति, लिंग, आयु, धर्म, यौन पहचान, शारीरिक क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य जैसी विभिन्न विशेषताओं से भी है। कहने का मतलब है कि विविधता जो होती है वो किसी समाज या समूह या संगठन में मौजूद विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं से है। और ये भिन्नताएं व्यक्तियों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत पहचान से भी संबंधित होती हैं। और विविधता का मतलब न केवल सामाजिक अंतर बल्कि जाति, लिंग, आयु, धर्म, यौन पहचान, शारीरिक क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य जैसी विभिन्न विशेषताएं भी है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं विविधता के प्रकार। विविधता के प्रकार।
पहले नंबर पे आपके इसमें सामाजिक विविधता मानते पहला भाषा, लैंग्वेज, समाज में विभिन्न भाषाएं एवं बोलियां बोलियां जो जो सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती हैं, जैसे भारत में हिंदी अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और बंगाली जैसी कई भाषाएं यानी सामाजिक विविधता होती है, उसमें समाज में विभिन्न प्रकार की भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं जो सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती हैं। जैसे इंडिया में हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और बंगाली जैसी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं जो हमारी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती हैं। अब दूसरी हेडिंग इसी में डाल लेते हैं, धर्म। हेडिंग डालते हैं धर्म। विभिन्न धार्मिक समूह और उनके अनुयायी उनके अनुयायी जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख,
हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध। इनकी प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी प्रथाएं एवं विश्वास तथा त्योहार होते हैं। सामाजिक विविधता में धर्म जो विभिन्न धार्मिक समूह और उनके अनुयायी जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध, प्रत्येक धर्म के अपनी अपनी प्रथाएं एवं विश्वास तथा त्योहार होते हैं। में देखते हैं पारंपरिक प्रथाएं क्या होती हैं। पारंपरिक प्रथाएं विभिन्न संस्कृतियों की विशेष प्रथाएं जैसे दिवाली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस तथा बौद्ध पूर्णिमा, जो पारंपरिक प्रथाएं होती हैं वो विभिन्न संस्कृतियों की विशेष प्रथाएं जैसे दिवाली हो गई, ईद हो गई, बैसाखी, क्रिसमस तथा बौद्ध पूर्णिमा। दिवाली हिंदुओं में मनाई जाती है और ईद मुस्लिम धर्म में मनाई जाती है। बैसाखी पंजाबियों में मनाई जाती है। क्रिसमस जो होता है हमारे में मनाया तथा बौद्ध पूर्णिमा जो कि बौद्ध धर्म में मनाई जाती है। तो हम आगे देख लेते हैं कि इसमें सामाजिक विविधता में और कौन सी विविधता होती है। अगली विविधता होती है हमारी कलात्मक अभिव्यक्ति।
कलात्मक कलात्मक अभिव्यक्ति। सांस्कृतिक विविधता कला के विभिन्न विभिन्न रूपों को भी दर्शाती है, जैसे संगीत, लोक नृत्य, चित्रकला, हस्तशिल्प। तो दोस्तों, जो सामाजिक विविधता में कलात्मक अभिव्यक्ति होती है वो सांस्कृतिक विविधता के कला के विभिन्न रूपों को भी दर्शाती है, जैसे संगीत हो गया, लोक नृत्य, चित्रकला, हस्तशिल्प आदि। अब हम आगे बढ़ेंगे विविधता के प्रकार में। सामाजिक विविधता पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे तो सॉरी दोस्तों, ये जो हेडिंग थी यहाँ पे हम गलत डाल दिए हैं। यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता डाल दीजिए, बस इतना ही चेंज करना है। ये जो हमने सारी चीजें पढ़ी वो सांस्कृतिक विविधता के अंडर में पढ़ी थी यहाँ पे, बट हेडिंग जो थी गलत पड़ गई थी। यहाँ पे सामाजिक विविधता पड़ गई थी, तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पे आप चेंज करके आपने दिमाग में बिठा लीजिए, या ये हमने सब सांस्कृतिक विविधता पढ़ी थी सामाजिक विविधता में। हम यहाँ पे चेंज किए दे रहे हैं सांस्कृतिक सांस्कृतिक विविधता। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि जो हमने ये चीज सारी पढ़ी थी वो अभी तक हम सामाजिक विविधता ना पढ़ करके सांस्कृतिक विविधता की पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास नहीं मतलब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सामाजिक विविधता क्या होती है। तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए कि ये सब सांस्कृतिक विविधता पढ़ी थी, अब हम आगे बढ़ते हैं सामाजिक विविधता क्या है। सामाजिक विविधता सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी में पहला आता है हमारा जाति और जातीयता। जाति जाति
और जातीयता। समाज के समाज के समाज के समाज के विभिन्न जातीय समूह का समुदाय जातीय समूह का समावेश जैसे आर्कटिक, अफ्रीकी, एशियाई, तथा यूरोपीय। जो जाति और वैविधता होती है, जैसे समाज के विभिन्न जातीय समूह का समावेश, जैसे आर्कटिक के लोग हो गए, और अफ्रीकी जो होते हैं वो अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, और एशियाई जो होते हैं वो अलग जातीयता होती है इनकी, और यूरोपियों की अलग जातीयता होती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि लिंग और पहचान। लिंग डालो, लिंग और पहचान। लिंग और यौन पहचान। लिंग और यौन पहचान। ठीक है दोस्तों, लिंग और यौन पहचान। इसमें है पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, एवं गैर बाइनरी। मार्कर नहीं चल रहा, मैं फिर से लेकर आऊँ दूसरा मार्कर। तो लिंग और यौन पहचान में जैसे कि पुरुष, महिला, किन्नर जो होते हैं ट्रांसजेंडर,
ट्रांसजेंडर और गैर बाइनरी लिंग पहचान यौन पहचान में समलैंगिक विषम लैंगिक बाइसेक्सुअल और अन्य पहचान शामिल हैं और अन्य पहचान शामिल हैं। तो दोस्तों, सामाजिक विविधता में लिंग और यौन पहचान जो होता है, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और गैर बाइनरी लिंग पहचान। यौन पहचान में समलैंगिक, विषम लैंगिक, बाइसेक्सुअल और अन्य पहचान शामिल हैं। आगे हम हेडिंग डालते हैं आयु। अगली हेडिंग डालते हैं हम आयु। विभिन्न आयु वर्गों के लोग जैसे बूढ़े, वृद्ध, युवा, किशोर, बच्चे आदि। सामाजिक विविधता में आयु जो होती है विभिन्न वर्गों का आयु लोग, जैसे वृद्ध लोग हो गए, युवा हो गए, किशोर हो गए, किशोरावस्था वाले, और बच्चे आदि हो गए। अब इसमें पढ़ते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर विविधता जो है हमारे समाज की क्या है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक क्षमताओं में विकलांगता और मानसिक स्वास्थ्य में
चिंता तथा अवसाद। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में चिंता तथा अवसाद जैसी विभिन्न स्थितियां विभिन्न स्थितियां ठीक है दोस्तों, जो सामाजिक विविधता में होता है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में शारीरिक क्षमताओं में विकलांगता, जैसे विकलांग लोग हो गए, उनकी शारीरिक क्षमता कुछ कम होती है सामान्य पुरुषों के या महिला या व्यक्तियों के बजाय। जो विकलांग लोग होते हैं उनकी शारीरिक क्षमता कुछ कम होती है, जैसे किसी का हाथ से अपाहिज है तो वो एक हाथ से काम नहीं कर सकता, किसी का पैर से विकलांग है तो चलने में असमर्थ होता है। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो वो दैनिक जीवन में नहीं कर पाते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य में जैसे किसी को चिंता हो गई है, चिंता होती है तो उसका जो स्वभाव होता है, उसका मानसिक संतुलन होता है वो बहुत ही गड़बड़ हो जाता है। अवसाद एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है दोस्तों। अवसाद जो होता है वो बहुत ही बुरी बीमारी है, भगवान ना करे ये बीमारी किसी को भी लगे, क्योंकि अवसाद में इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो जाती है, वो किसी काम का नहीं रहता है। एक बार हम भी इस बीमारी से गुजर चुके हैं, अभी हाल ही में इसी बीमारी से गुजरे हैं, लगभग 6-7 महीने हो गए हैं। दिसंबर 2023 को हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमने बहुत ज़्यादा चिंता करने के कारण अवसाद की बीमारी हमें लग गई थी, तो उसको रिकवर होने में हमें कुल 6 से 7 महीने लग गए थे। डॉक्टर ने बोला था कि लगभग आपको 1 साल लग जाएंगे, बट मैंने किसी पेशेंट जो होते हैं उनकी बात मानी और डॉक्टर जो होते हैं बहुत ही इलाज कराया, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद हमने इलाज बंद कर दिया। इलाज बंद करने के बाद लगभग हम 3-4 महीने बहुत ही परेशान रहे। हमारे पास कोई भी अवसाद के लिए कोई चिंता का विषय नहीं था, फिर भी हमें एक बीमारी जो होती है, ये बीमारी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा सोचते हैं या आपके पास कोई चिंताजनक स्थिति है जिस वजह से अवसाद होता है। अवसाद किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और ये मानसिक जो बीमारियां होती हैं, हमेशा याद रखिए कि ये ना धर्म देखती है, ना जाति देखती हैं, ना ऊंच देखती हैं, ना नीच देखती हैं, ना गंदगी देखती हैं, ना सफाई देखती हैं, ना छोटा देखती हैं, ना बड़ा देखती हैं, ना बूढ़ा देखती हैं, ना जवान देखती हैं, ना बच्चे देखती हैं। ये किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। अगर आपके आसपास या आपके घर में किसी को इस बीमारी का संकेत मिल रहा हो तो उसका हमेशा साथ दीजिए और उसका कभी भी ये ना कहिए कि ये एक बेकार चीज़ है, आप अपने आप ही ये सब बीमारियां बना रहे हो, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना उसके साथ करें। उसके साथ हमेशा बने रहिए, हो सकता है आपका साथ उसको इस अवसाद की बीमारी से दूर कर सकता है। तो हम आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहते हैं कि कभी भी कोई भी पर्सन ऐसा आपको दिखे जो इस बीमारी का संकेत मिल रहे हों तो उसका कभी भी मजाक और कभी भी ये ना सोचे कि ये बीमारी जो है लाइलाज बीमारी है। मेडिकल साइंस में इस अवसाद और चिंता की ऐसी कोई बीमारी का इलाज नहीं है, बट हाँ कुछ दवाइयाँ मेडिसिन होती हैं जो नारकोटिक्स होती हैं, जो हमें डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से नहीं मिल सकती, वो हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती हैं। उनसे हमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए खाने के बाद हमें अच्छी नींद आती है और हम क्या होते हैं कि थोड़ी देर के लिए बेहतर महसूस करते हैं, बट उन दवाइयों का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज इसका एक ही है कि आप उन लोगों के साथ रहिए जो आपके लिए अच्छा सोचे और आपको सही रास्ता दिखाएं और आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। और आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि जो भी इस बीमारी का पेशेंट आपको मिले तो उसका हमेशा साथ बनाए रखें। और सीबीटी एक प्रक्रिया होती है जो कॉग्निटिव ब्रेन थेरेपी होती है, उसको यानी कि कॉग्निटिव
बिहेवियर थेरेपी में संज्ञानात्मक व्यवहार प्रक्रिया जो होती है वो, उससे आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। सीबीटी के बहुत से केंद्र हैं हमारे भारत देश में, आप वहाँ पे जा कर के डेली सीबीटी का कोर्स कर करके आप ठीक हो सकते हैं। बट बेहतर यही होगा कि जितना आप इन नारकोटिक्स दवाओं से बच सकें उतना बच के रहें, क्योंकि ये नारकोटिक्स दवाइयाँ होती हैं जो हमारे माइंड पे बहुत ही बुरा असर डालती हैं, जिससे लोग इन दवाओं का डेली सेवन करने से उनको लत लग जाती है। लत लगते लगते धीरे धीरे उनका डोज बढ़ता रहता है। डोज बढ़ने से उनके माइंड पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। फिर उनकी एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उन नारकोटिक्स दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं। अगर उन नारकोटिक्स दवाइयाँ उनको नहीं मिलेंगी तो वो शायद कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगे, जैसे कि लोगों को धोखा देना या किसी को मारना या बहुत ही अजीब व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि उन दवाइयों पे वे आदी हो चुके होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं। आर्थिक व्यवस्था नहीं, आर्थिक विविधता, ये हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक बात हम बता देना चाहते हैं कि यह क्लास हम डेली 4 बजे सुबह करते हैं, और जिसकी वजह से हमें 4 बजे उठना पड़ता है, और हम रोज डेली 12 बजे सोते हैं, जिससे हमारी नींद सिर्फ 4 घंटे ही पूरी होती है। और दिन में हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे घरेलू काम हो गए, और मैं साथ में एक साइबर कैफे भी रन करता हूँ, और साइबर कैफे रन करने के कारण मुझे टाइम बहुत ही कम मिलता है। घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही बुरी है, इसी वजह से मुझे डेली 4 बजे ये क्लास लेनी पड़ती है। और जो हम आपको एक बात बता दें कि हमारे चेहरे पे आपको एक सुस्ती सी महसूस होती होगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि मैं अभी तक बिल्कुल ही ठीक नहीं हुआ हूँ इस मानसिक अवसाद से, जिस वजह से अभी मेरे अंदर कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं। आप लोगों का साथ रहेगा तो शायद मैं आगे सही हो जाऊं, और आप लोगों को पढ़ाने की मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से कोशिश करता हूं। और दिन में हम काम करते हैं साइबर कैफे पे, उसके बाद 6 बजे के बाद हम 12 बजे तक आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा कंटेंट तैयार करते हैं। और आप लोगों को एक बात बता दें कि कंटेंट में हमारी कोई गड़बड़ी नहीं है, जो भी कंटेंट है वो जेन्युइन कंटेंट है। बट हो सकता है कभी कभी हमारे समझाने का तरीका जो है वो आपको समझ में ना आए, तो कोशिश करिएगा कि आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम वो अगली नेक्स्ट वीडियो में उसे कुछ दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद हमारी वीडियो और क्लास देखने के लिए। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें, और डेली क्लास और पढ़ाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। और आप डेली हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, बाय। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। हमारे ओझा सर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, यानी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आप लोगों को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक निम्न जाति के होते हुए भी आज के समय में निम्न उच्च जाति का इतना प्रभाव कुछ नहीं है। बट जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश में जो जाति प्रथा, जाति व्यवस्था थी, बहुत ही बेकार थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी हमारे निम्न वर्ग के लोगों की। तो आप लोग सोच के बताइए कि जो एक निम्न वर्ग का व्यक्ति आज कहाँ पे है। उसने केवल क्या किया था, शिक्षा जो थी, शिक्षा को ग्रहण किया, शिक्षा का दूध पिया, इसीलिए उसने दहाड़ा। आज हमें जो आज़ादी दिलाई उन्होंने ही दिलाई, बट आज़ादी तो हमें बहुत से लोगों ने दिलाई है। क्रांतिकारी लोग थे जो हमारे शहीद हो गए, और जो हमें मानसिक गुलामी थी और सामाजिक गुलामी थी, उससे आज़ादी हमें
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही दिलाई है। ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। और हमारे जितने भी क्रांतिकारी और शहीद हुए नेता और जिन्होंने हमें आज़ादी में सहयोग दिया है, अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें हमेशा दिल में एक याद बनाए रखनी चाहिए और उनकी जयंती पर हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, ताकि हम उनकी जयंती पे उनको याद कर सकें और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये प्रथा चलाते रहें, ताकि हम उन शहीदों को हमेशा याद रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय।